हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद आनंद। इस वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर सोल्व करेंगे क्लास 10 का, और यह वीडियो हमारे एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। देखिए, हमारे मॉडल पेपर में खंड है। खंड जो आता है बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, और उसके लिए ओएमआर शीट मिलता है। और ओएमआर शीट में ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से डार्क करना होता है, मतलब गाढ़ा करना होता है बाबू। या देखिए, जैसे यहाँ पर हमारा सर्कल आएगा तो इसको हम लोग डार्क कर देते हैं। ठीक है, तो पहले रोल नंबर को डार्क किया जाता है। ठीक, ऐसे हम लोग डाल करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एलसीएम 30 है। मतलब हमारे पास दो संख्या है, उनका एलसीएम 60 है और एलसीएम 30 है। सर, यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। देखिए, तो हम जानते हैं बाबू, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो आंसर दे दिया ए 20 और बी 15, सी 180 और डी 36। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या, अगर हम पहली संख्या को ए माने और दूसरे एक रात बी बराबर होता है हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ। मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो हमारा पहली संख्या क्वेश्चन में दे दिया है 12 है, यानी ए बराबर 12 और बी बराबर हम मान ले एक्स। क्या मान ले? एक्स। एक्स मान ले, स्मॉल का मानते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में इसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो हमें कह रहे हैं बी का मान इजाद करना है। इसमें हम अगर मान पुट कर दें और एलसीएम ऑफ ए एंड बी बराबर दिया है कितना? 60 और एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, इसको बाबू एंड पढ़ा जाता है और इसका सिंबल ऐसे होता है एंड, यानी और। ये दिया है हमारा 30 दिया है। तो देखिए, हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी a इंटू एक्स इक्वल्स टू 60 इंटू 30। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 36 18 और a का मान क्वेश्चन में 12 है, तो a की जगह पर रख देंगे 12, क्योंकि हमने यहाँ पे एलसीएम रख दिया है। ये हो जाएगा 12 एक्स इक्वल्स टू 180 या एक्स इक्वल्स टू 180 बाई 12। अगर हम 12 से इसको काटे तो देखिए, हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से। तो देखिए, 12 एकम 12 एक बार में जाएगा, और इसमें से 12 18 में से 12 गया 6 आएगा, 6 उड़ जाएगा तो बहुत 60 हो जाएगा। 12 से फिर डिवाइड करेंगे तो 12 5 60, यानी हमारा एक्स का मान है क्या? 15। देखिए, हमने कैसे भाग दिया, मैं यहाँ पर भाग दे रहा हूँ। अगर कोई बच्चा पहली बार देख रहा है तो उसको भी समझ में आ जाएगा। 180 है, क्लियर। तो देखिए, 12 एकम 12, ये हमारा कट गया और 6 उतरेगा, फिर 0, तो 12 5 60, क्लियर हुआ। तो चलिए, हमने भाग बनाना भी सीख लिया। तो देखिए, x का मान हमें आ गया 15 और हमने x को क्या माना था? 20, यानी दूसरी संख्या। तो कह रहा है कि पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या हमारा x बराबर आ गया बाबू 15, यानी दूसरी संख्या 15 होगी। तो इस ऑप्शन में देखेंगे, ये ऑप्शन 15 है कि डी ऑप्शन 15 है कि सी ऑप्शन 15 है कि डी। जो ऑप्शन 15 होगा वही हमारी दूसरी संख्या होगी और वही हमारा विकल्प प्रश्न सही होगा। तो इसमें क्या? बी ऑप्शन करेक्ट है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नोट डाउन कर लीजिए। ध्यान दीजिए, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। यानी हमारे पास एक शून्योत्तर परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या, उनका हमको गुणा करा देना है, आपस में गुणा करा देना है और देखना है कि क्या वो परिमेय है कि अपरिमेय है, कि ये कहता है कि परिमेय आता है या अपरिमेय आता है, या सदैव परिमेय होता है कि अपरिमेय होता है। हमारा पहला आंसर है बाबू, सदैव अपरिमेय संख्या होता है। दूसरा आंसर होता है सदैव परिमेय संख्या होता है। तीसरा परिमेय भी हो सकता या अपरिमेय, और चौथा ऑप्शन है एक। तो देखिए, हमारा परिमेय संख्या शून्योत्तर का मतलब होता है जो शून्य से भिन्न हो, मतलब शून्य को छोड़कर। हम अगर मान लें कि तो हमारे पास एक परिमेय संख्या है और अंडर रूट 2 ले ले अपरिमेय, इन दोनों का अगर हम गुणा करा दें तो मिलेगा 2 अंडर रूट 2। तो यह जो होता है सदैव अपरिमेय संख्या है। तो हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा, यह हमेशा जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। तो देखिए, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या ले, हमने एक शून्योत्तर ले लिया 2 और एक अपरिमेय संख्या ले लिया अंडर रूट 2। दोनों का जब आपस में गुणा कराए तो हमें अपरिमेय संख्या मिला। क्या? अपरिमेय, यह परिमेय नहीं है। तो सदैव यह केस
माने यह केस हमेशा होता है कि हम एक परिमेय संख्या ले और एक अपरिमेय संख्या ले, दोनों का आपस में गुणा कराएं तो हमेशा रिजल्ट हमारा अपरिमेय आता है। नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, रैखिक युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। तो इसमें का पहला विकल्प है केवल एक अद्वितीय हल, दूसरा विकल्प है बाबू अपरिमित रूप से अनेक हल, तीसरा विकल्प है कोई हल नहीं और चौथा विकल्प है दो हल होंगे। तो देखिए ऐसा हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो हम जानते हैं कि यह हमारा समीकरण लीनियर समीकरण है। तो इसके लिए होता है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। तो ध्यान दीजिए, अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 अगर हो जाए तो हम कहेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए इस कंडीशन को देखेंगे कि यह हमारे जो समीकरण सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। तो चलिए इस कंडीशन को देखते हैं, नहीं तो उसके बाद दूसरा कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए अगर हम समीकरण लिखें तो हमारा समीकरण है कि x + 2y - 5 = 0। तो यहाँ पर a1 = 1 और b1 = 2 और c1 = -5 आ गया। फिर हमारे पास दूसरा समीकरण है 4x + 8y - 20 = 0। तो यहाँ से a2 बराबर हमें मिल गया 4 और b2 बराबर मिल गया 8 और c2 बराबर मिल गया -20। तो ये हो गया हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से। यह हमारा हो गया कि 1/4 = यहाँ पे हो गया 2/8। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये भी हमारा होगा 1/4। क्लियर। और हमारा तीसरा है -5/-20, इसको भी सोल्व करेंगे तो मिलेगा 1/4। तो यहाँ पर हमको मिल रहा है बाबू कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी अर्थात 1/4 = 1/4 = 1/4। यह तीनों जो है आपस में बराबर आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, यह कौन सा विकल्प सही है, बी है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर इनमें से एक दो और बराबर नहीं होता उसके लिए हम दूसरा कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए, हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। इसमें का पहला विकल्प है बाबू 13, दूसरा विकल्प है 65 और सी विकल्प है या तीसरा विकल्प है 875 और डी विकल्प है 1750। तो देखिए बाबू इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम 70 में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 125 में से 8 वाले को सब्ट्रैक्ट कर कर दोनों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमने पहले क्या कहा 70 - 5, तो ये हमारा हो गया 65 हो गया। और दूसरा हमारा 125 - 8, इसको हम जो हमारा शेषफल है उसको घटा देंगे, पहली संख्या में से पहली शेषफल को और दूसरी संख्या में से दूसरी शेषफल को। तो ये हमारा मिलेगा 15 में से 8 या 7, 117 मिलेगा। क्लियर। अब हम 65 और 117 का फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 65, यह हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से कम है 5, 5 × 15, फिर 13 से एक बार में ये तो कट गया। अब देखिए 117 का हम निकालेंगे। 117 का निकालेंगे तो हम 3 से इसको काटेंगे तो 3 तरीका, यहाँ पे 3 तरीका 9, यहाँ पे 2 बचा, 2 इधर गया 27, 3 9 27, 39 आ गया। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तरीका 9, फिर 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13, ये हो गया। तो देखिए इसमें जो होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो दोनों में कॉमन है बाबू हमारा 13, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा एचसीएफ का भी मतलब होता है। तो देखिए इस 13 दोनों में कॉमन है यह और यही एचसीएफ है। तो देखिए हम अगर 13 से इसमें भी डिवाइड करेंगे, चलिए कर दे रहे हैं, यानी 70 में 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 × 5 = 65 और हमारा शेषफल आ गया 5, यानी ये करेक्ट हो गया। अगर हम 13 से फिर डिवाइड करें 125 में तो देखिए
हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 13 का आप लोग को पहाड़ा आता है ना, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसको अच्छे से बता देंगे। तो देखिए हम आंसर देखेंगे, तो पहला आंसर है 13, तो हमारा पहला ये आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पे बताया कि हम इससे इसमें डिवाइड कर रहे हैं और वही हमको ज्ञात करना था, तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए, हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। मतलब 3 में हम 1 का गुणा करें, 2 का गुणा करें, 3 का गुणा करें, 4 का गुणा करें, 5 का गुणा करें और सबको जोड़ दें, तो विकल्प ए बी सी डी में कौन सा है। तो विकल्प हमारा ए है 45, बी है 55 और सी है 65 और डी है 55। तो देखिए हम इसको दो मेथड से बनाएंगे। तो एक तो हमारा कह रहा है कि 3 में 1 का गुणा करिए तो ये 3 हो गया, 3 में 2 का गुणा करें तो 6 हो गया, 3 में 3 का गुणा करे तो 9 हो गया, 3 में 4 का गुणा करे तो 12 हो गया, 3 में 5 का गुणा करे तो 15 हो गया। इसको हम जोड़ें तो जो आंसर आएगा वही विकल्प में से सही हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि अगर हम इसको लिख दें, क्या 3, 6, 9, 12, 15, तो यह हमारा एपी बन जाएगा। तो एपी का पहला पद 3 दे दिया और अंतिम पद 5 दे दिया। तो हमें अगर ऐसा ज्ञात करना होगा और पदों की संख्या 1 2 3 4 5 यानी n बराबर दे दिया 5, तो हमारे ऐसा बढ़ता है n/2 a प्लस l। अगर हम ऐसे सोल्व करेंगे तो n का मान हमें हो गया 5/2 और ये हो गया प्रथम पद 3 और ये 15, 15 3 18 यानी 5/2 इंटू 18। तो इसे काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 दूनवा 18 और 9 बचे 45। हम एसन का मान कितना निकल गया 45। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो भी हमारा 45 से आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया 45। अब देखिए इसमें का पहला विकल्प 45 है, तो पहला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए बाबू ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखते हैं, अगर यह भूल जाए तो गुणा करा कर तुरंत जोड़ दे, क्योंकि यह बहुविकल्पीय प्रश्न है, ज्यादा समय इस पर खर्च नहीं करना है, क्योंकि एक एक नंबर का क्वेश्चन और इसको छोड़ना भी नहीं है, नहीं तो 99 नंबर पा जाएंगे। अगर 100 नंबर का किए रहेंगे तो 1 नंबर छूट जाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर जहां पे आपको दिक्कत हो रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि हमारे पास मैसेज आ जाए और हम उसको देखकर उसका बनाकर सॉल्व कर दें। नोट डाउन कर लीजिए। ध्यान दीजिए, हमारे पास 6वां क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी हमारे पास एक कथन दे दिया और इसी पर विचार करना है कि असत्य है कि असत्य है। तो पहला कथन है, दिए गए समीकरण के विविधकर 0 से कम है। माना अगर हम इस क्वेश्चन का विविधकर निकालें डिस्क्रिमिनेंट, तो देखेंगे कि 0 से कम है कि नहीं। दूसरा कथन है कि समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, मतलब यह काल्पनिक भी हो सकता है। क्लियर। तीसरा है समीकरण के विविधकर 0 है, अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकाले विविधकर निकाले तो क्या वो 0 के बराबर है। चौथा है समीकरण के मूल वास्तविक है, या उसके मूल जो है वास्तविक है। तो इसमें कह रहा है पहला बहुविकल्प प्रश्न ए कि 1 और 2 सही है, मतलब 1 और 2 कथन सत्य है। दूसरा कह रहा है कि 1 और 4 मतलब 1 और 4 सही है। तीसरा कह रहा है कि 3 और 4 और चौथा कह रहा है 1 और 4। तो ध्यान दीजिए, ये जो हमारा कथन है इसी को हमको प्रूव करना है। देखिए ये क्वेश्चन में यह दोनों एक ही दे दिया है, तो उससे घबराने वाली बात नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें, विविधकर निकालें। तो हम जानते हैं कि विविधकर बराबर होता है d बराबर b² - 4ac। यह हमारे पास फार्मूला हो गया और हमारे पास समीकरण हो गया 2x² - 4x + 3 बराबर 0। तो देखिए हमारा ये जो b होता है, चलिए a का मान यहाँ पे क्या दिया है 2, b का मान दिया है -4 और c का मान दिया है 3। और इसी को हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारा d बराबर हो जाएगा -4 का स्क्वायर और -4 इंटू a का मान 2 और b का मान c का मान 3। तो इसका हम गुणा करेंगे तो यहाँ मिलेगा d बराबर 4 चौको 16 माइनस का इसका 4 दूनी 8 3 24। अगर हम d निकालें तो हो जाएगा -8। यह हमारा हो गया डिस्क्रिमिनेंट, विविधकर हो गया। तो देखिए अगर माइनस में है तो यह काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। क्या ये इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है? तो 0 नहीं है, 0 से कम है। तो देखिए 0 से कम है और
डिस्क्रिमिनेंट वास्तविक नहीं यानी काल्पनिक है, तो हमारा पहला विकल्प क्या हो जाएगा, एक सही है कि 1/2 सही है। यहाँ पर क्या है कि दिए गए समीकरण विविधकर शून्य से कम है, तो -8 अगर हम नंबर लाइन खींच दे बाबू यहाँ पे, तो बीच में होता है 0, इधर होता है 1, इधर पॉजिटिव होता है और इधर निगेटिव होता है, तो शून्य से कम है। एक तो ये हो गया, और कह रहा है कि दूसरा समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, यानी -8 है तो माइनस चिन्ह रिप्रेजेंट करता है कि वह काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। तो क्लियर हो गया। तो इसके अनुसार ये हमारा विकल्प ये सही हो गया, 1 और 2 कथन सत्य है। क्लियर, तो नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट है तो ले लीजिए। ध्यान दीजिए, हमारे पास 7वां क्वेश्चन है कि AOBC एक आयतन है जिसके 3 शीर्ष A बराबर 0,3, O बराबर 0,0 और B बराबर 5,0 है। तो इसका विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो ये देखना कि विकल्प जो A है वो सही है कि B है, कि वो सही है कि C की D। तो देखिए बाबू, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास आयतन है A, मान एक हम आयतन खींच दे रहे हैं, एक आयतन ले रहे हैं। अगर हम एक आयतन ले लें, ठीक, आयतन हम थोड़ा और पढ़ ले रहे हैं तो ये वर्ग दिख रहा है। अगर हम आयतन ले रहे हैं तो देखिए A, O, B और C, ये हम आयतन ले लेते, इसका दे दिया है 0,3 शीर्ष और इसका दे दिया है 0,0 और इसका दे दिया है 5,0। तो हम आयतन में जानते हैं कि यह जो विकर्ण होता है इस विकर्ण के दोनों इस विकर्ण के बराबर होता है। तो क्या कहेंगे कि अगर हम ये विकर्ण निकाल दें तो हम ये भी विकर्ण निकल जाएगा। तो हम जानते हैं कि विकर्ण AB बराबर अंडर रूट, देखिए हम इसमें से ए में से AB है तो 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5, 0 में से 5 का -5 का वर्ग 25 प्लस 3 में से 0 गया 3 का वर्ग 9, तो 16 9 9 5 14 के 4 हासिल 1 2 1 3 यानी 14, यानी विकर्ण AB बराबर 14। तो हम क्या कहें कि AB बराबर OC, क्योंकि हमारा आयतन में विकर्ण बराबर होता है। तो कह रहा है कि इसका विकर्ण, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो बाबू ऑप्शन C सही है। ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि आयतन में जो विकर्ण होता है वह बराबर होता है, और विकर्ण का सूत्र ये होता है, जब ये शीर्ष दे दिया रहता है तो हम पहले वाले में से दूसरे वाले पॉइंट को घटाते हैं। क्लियर, तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए बाबू, हमारे पास 8वां क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान होगा। तो इसमें से पहला ऑप्शन है A 2, B ऑप्शन है -2, C ऑप्शन 1/4 और D ऑप्शन 1/2। तो देखिए बाबू, इस तरह का सवाल में कह रहा है कि समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है। यानी जो हमारा सवाल है x² प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0, कह रहा है कि इसका एक मूल यानी x बराबर 1/2 दे दिया है। तो अब कह रहा है कि k का मान ज्ञात करना है। तो इस समीकरण में जहां जहां x है वहां पर हम 1/2 पुट कर देंगे और k का मान निकाल लेंगे। तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर प्लस k 1/2, फिर माइनस का 5/4 इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ बाबू, बहुत अच्छा। देखिए जहां जहां x था हमने वहां पर 1/2 रख दिया, क्योंकि इस समीकरण में एक मूल दे दिया है। तो ध्यान दीजिए, इसका हम वर्क करेंगे तो ये मिलेगा 1/4 प्लस k/2 माइनस का 5/4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए बाबू, हम जो हमारा अचर वाला है, मान ले रहे हैं अचर वाला, माने k का टर्म जो है वो एक पास और विदाउट k वाला एक पास कर लेंगे। तो यह तो एक ही है, तो k/2 एक पास रह गया और यह प्लस है, इधर माइनस है तो इधर ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हमने प्लस कर दिया तो उससे कोई बात नहीं है। यहाँ पर माइनस है तो बराबर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यह प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हम जानते हैं बाबू कि जब बटा समान रहता है
यानी ये समान है तो यहाँ पे प्लस रहता है तो अंश जुड़ जाएगा और माइनस रहेगा तो अंश घट जाएगा। तो 5 माइनस 1 तो हमें मिला बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें मिला के बाई 2 इक्वल्स टू, आप लोग पेपर में के अच्छे से बनाइएगा ताकि एग्जामिनर नंबर भी अक्षर देकर ही देते हैं कि कौन बच्चा सुंदर सुंदर लिखा है। तो 5 में से एक गया 4/4, ये तो कट गया, यानी k/2 बराबर 1, यानी k बराबर 2। अब देखिए बाबू k का मान जो इस विकल्प को में होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो विकल्प ए में है 2, तो देखिए बहुत अच्छा, हमारा पहला ये विकल्प करेक्ट हो गया। तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। यहाँ पर देखिए बाबू, बहुत लोग कहेंगे कि ऑप्शन अलग अलग कलर से है, इसका मतलब सर तो पहले से टिक लगा देना, पहले से नहीं लगा वो, हमने आपके सामने सॉल्व किया है। देखिए यहाँ पर ये भी सब एक ही कलर का है, क्लियर। तो देखिए आप लोग को जो भी डाउट हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग कर देंगे, तभी ना हमारे पास आपका मैसेज आएगा, तभी ना हम देख पाएंगे क्या आप लोग क्या कमेंट किया है, कहाँ पे आप लोग को दिक्कत हो रहा है। आप कमेंट नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास आपका मैसेज नहीं जाएगा और हम नहीं देख पाएंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए। ध्यान दीजिए, हमारे पास 9वां क्वेश्चन है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, कर यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं, यहाँ पर कर इनकी संगत भुजाएं एक ही के अनुपात में होती है, ए और बी दोनों, और इनमें से कोण। तो चलिए हम त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा त्रिभुज बन गया और ये हमारा दूसरा त्रिभुज बन गया, क्लियर। तो ये मान ले रहे हैं ए बी सी पी क्यू आर, हमने मान लिया। तो अगर ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाए, क्लियर, मतलब ये और ये कोण अगर आपस में कोण बराबर हो जाए, यानी कोण अगर बराबर हो जाए तभी भी हमारा समरूप हो जाएगा, क्लियर। अगर कोण बराबर हो जाए तभी समरूप हो जाएगा। अगर ए बी बटा पी क्यू माने संगत भुजा, माने ये और ये भुजा बराबर हो जाए इसके ए सी बटा पी आर, तो हम कहेंगे कि तभी भी हमारा समरूप त्रिभुज है। तो देखिए, करे यदि इनके संगत कोण बराबर हो या इनके संगत भुजा एक ही अनुपात में हो, तो ये भी तो क्लियर हो गया। तो हमारा आंसर सी करेक्ट हो गया कि ए और बी दोनों करेक्ट है, कि कह रहा है कि इनके कोण आपस में बराबर हो या तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो। तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए, हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में सी समकोण है, यानी एंगल सी बराबर 90, तो जो 90 होता है वो समकोण होता है, और एसी बराबर 3 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह का जो भी सवाल आएगा तो उसका हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे और फिगर बना के सोल्व करेंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन है 2.5 सेंटीमीटर और उसको सीएम भी लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया, कोई दिक्कत। बी है 3 सेंटीमीटर, सी है 3.5 सेंटीमीटर और डी है 4 सेंटीमीटर। हमने अभी क्या कहा बाबू कि इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा हम फिगर बनाकर सॉल्व करेंगे। तो हम फिगर बना रहे हैं, हम फिगर एक ड्रॉ किए, तो इसमें हम नाम कैसे रखेंगे, तो एंगल सी को 90, यानी ये हमारा समकोण होता है, तो इसको दे देंगे से, और किसी को ये भी दे देंगे। कह रहा है कि देखिए हमारा बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हमने कर दिया। कह रहा है कि एसी बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी एसी बराबर हमने कर दिया 3 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर, क्लियर। यह हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर। अब देखिए हम जानते हैं कि अगर हम कोई ले लें तो ये हमारा लंब, ये आधार और यह कोण, तो हम कोण ज्ञात करेंगे, यानी कोण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर हम ये एंगल लेंगे तो हम बताएं कि इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, और ये एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, तो इसका मान रख देंगे, तो 4 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर, और इधर है ए बी का
स्क्वायर, ब्रैकेट में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 का वर्ग होता है 16 और 9 का वर्ग होता है, सॉरी यहाँ पे 3 ना है, 3 के स्क्वायर। तो देखिए इसी तरह मिस्टेक हो सकता है, तो ध्यान दीजिए 3 है AC का मान, तो 3 का वर्ग होगा 9, हमने 9 वर्ग करके लिख दिया था, कोई बात नहीं। तो 16 9 25, और यहाँ से AB बराबर हो जाएगा इधर √25, या दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो ये हमारा AB का मान आ जाएगा 5। क्लियर? तो देखिए AB का मान आ गया 5, यानी इसका मान आ गया 5। और देखिए कह रहा है कि बिंदु C से जाने वाली, अगर हम C से एक लाइन ड्रॉ करें तो कह रहे कि इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। अगर हम इसको P ले लें तो देखिए, अगर ये हमारा पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 है, तो ये डिस्टेंस हमारा 2.5 होगा, और ये डिस्टेंस 2.5 होगा। तो वही कह रहे हैं कि हमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो देखिए तो बाबू कि कौन सा डिस्टेंस, ये भी सेम ही है, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। अब जो विकल्प सही होगा उस पर हम ट्रिक कर देंगे। 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, तो कौन है 2.5, मान इसकी माध्यिका निकालना, मतलब इसका आधा, हाफ। तो हमारा पहला विकल्प सही हो गया, करेक्ट हो गया। तो देखिए बाबू, हमारा यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और हम छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग पूरा फुल वीडियो देखिए, ये ना कि 10 घंटा कहोगे तो बोरिंग फील करें। छोटा छोटा वीडियो है, पूरा देखिए और कंसेप्ट वाइज समझिए। और जहां पे आपको डाउट लग रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए आप लोग अपना डाउट बताएंगे नहीं कमेंट बॉक्स में, तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ऑफलाइन होता है तब बच्चा खड़ा होकर प्रश्न पूछ लेता है, लेकिन ये ऑनलाइन है, आप लोग के पास हमारा वीडियो जा रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग को कितना समझ में आ रहा है। अगर आपको डाउट भी हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कर दीजिए। और जो बच्चा हमारे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और लोग हम लोगों से जुड़ सके और वो भी पढ़ सके। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।